फैटी लिवर अगर किसी को डायबिटीज़ के साथ हुआ है तो याद रखिए कि इसकी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। फैटी लिवर का जो इलाज है वो प्रॉपर डाइट कंट्रोल और प्रॉपर एक्सरसाइज से है। जी हाँ, फैटी लिवर का जो इलाज है वो इन्हीं दो चीज़ों पे मबनी है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल किस में होता है? आप मछली का इस्तेमाल करें, आप नट्स, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, जैतून का इटसेल्फ इस्तेमाल करें तो आपके जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो गुड फैट्स खाने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब इस्तेमाल करने हैं। मैंने बहुत आसान अल्फाज में बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होते हैं। प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज की अहम बात जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि याद रखिए, डायबिटीज़ जो है वो सिर्फ शुगर के बढ़ जाने का नाम नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो यू हैव टू, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दूसरे मेडिकल टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिसमें ख़ास तौर पे अपने कोलेस्ट्रॉल की एनालिसिस ज़रूर करें, यूरिक एसिड अपना ज़रूर चेक करवाएं, अपना जो है वो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन ज़रूर करवाएं अगर आपको किसी भी किस्म की कोई अलामत महसूस होती है जिसमें मैदे की ख़राबी या मैदे की तेज़ाबियत, ताकि शुगर के बढ़ जाने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उनको रूल आउट कर लिया जाए और शुगर की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको अर्ली डायग्नोस किया जाए। तो ये तो था आज का मैसेज और इसी मैसेज के हवाले से आज की वीडियो बनाई गई है। टॉपिक आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर दूसरा मरीज़ जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होता है, अगर आप मुझे अभी भी ट्यून इन किया है और अभी अभी सुनना शुरू किया है तो आप अगर जानना चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ की टाइप कौन सी है तो आप देख सकते हैं कि हमने टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के जो डिफरेंसेस हैं उन पे वीडियो बनाई है। वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर कोई क्वेरी है तो उस वीडियो के नीचे कमेंट दीजिए ताकि हम आपको बता सकें कि आपकी टाइप ऑफ डायबिटीज़ क्या है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनेस्ट कंसर्न होना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के अंदर, ख़ास तौर पे उन लोगों के अंदर जिनके अंदर मोटापा है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जिगर पे चर्बी चढ़ जाती है जिसे हम कहते हैं फैटी लिवर। तो आप सब फैटी लिवर के नाम से वाकिफ़ हैं। अक्सर आप जिस डॉक्टर के पास भी जाते हैं वो अगर आपका अल्ट्रासाउंड करवा चुका होता है या पेट में कोई मसला होता है तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और आपको लिख के दे देते हैं कि आपको फैटी लिवर है या आपके जिगर पे चर्बी चढ़ी हुई है। फैटी लिवर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इस पे हमारी एक डिटेल डिस्कशन पहले भी हो चुकी है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फैटी लिवर पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो टारगेटेड है डाइट प्लान के हवाले से जो कि हम बनाने जा रहे हैं और इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक फैटी लिवर वाले पेशेंट की जो कि डायबिटिक भी है उसकी डाइट में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, किन चीज़ों से उसे अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ें उसके फैटी लिवर को ट्रिगर कर सकती हैं और क्या चीज़ें उसको ख़त्म कर सकती हैं। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप फैटी लिवर के पेशेंट हैं, क्या आपके भी डॉक्टर ने आपको फैटी लिवर डायग्नोस किया है या आपको पता नहीं है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैटी लिवर अगर किसी को डायबिटीज़ के साथ हुआ है तो याद रखिए कि इसकी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। फैटी लिवर का जो इलाज है वो प्रॉपर डाइट कंट्रोल और प्रॉपर एक्सरसाइज से है। जी हाँ, फैटी लिवर का जो इलाज है वो इन्हीं दो चीज़ों पे मबनी है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और मोटापे के साथ डायबिटीज़ भी है और मोटापे के साथ आपको फैटी लिवर हुआ है तो आपने एक्सरसाइज करनी है। फैटी लिवर के जो पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है वो मोटापा है, वज़न का बढ़ना है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना है। तो हम जब डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं तो हमारे जो सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस होता है वो उन तमाम चीज़ों पे होता है कि वो चीज़ें आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ना बढ़ाएं, आपके मोटापे को ना बढ़ाएं। तो हमारी कोशिश होती है कि जो फैटी लिवर का पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट है, उसको हम क्या चीज़ें खानी चाहिए, उसको खानी चाहिए होल ग्रेन कॉम्प्लेक्स कार्ब, यानी कि उसको सख्ती से ही मना होता है क्योंकि उसकी शुगर भी कंट्रोल करनी है और उसके जिगर पे चिकनाई भी कंट्रोल करनी है। तो उसकी डाइट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी कि फाइबर रिच होंगे, यानी कि आपकी जो आटा है वो चक्की का आटा इस्तेमाल करें, भूसा समेत इस्तेमाल करें। अगर आपको चक्की के आटे से भी शुगर बढ़ती है तो आप कोशिश करें कि होल ग्रेन मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें जो कि घर में आराम से बन सकता है।
बाजरे का आटा, जौ का आटा, जवार का आटा, आप ये तमाम आटे जो है वो मिला के इसका घर में जो है वो एक बॉक्स बना के सेपरेट कर दें और उसकी आप रोटी बना के खाएं। यकीन करें, ना सिर्फ आपकी शुगर कंट्रोल होगी बल्कि आपका फैटी लिवर का अंसर भी बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपने हाईली प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करना है। हाईली प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो सिंपल कार्ब हैं या वो तमाम चीज़ें जो बाहर सुपरमार्केट पे टिन पैक मिल रही हैं या सोडाज हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, या हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं या बेकरी आइटम्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो हाईली प्रोसेस्ड फूड है, इससे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, आपके पेशेंट जो कि फैटी लिवर के साथ है, हमने जो है उनको क्या करना है कि अनाज का इस्तेमाल यानी कि जौ के दलिया आप इस्तेमाल करें, आप गंदम का दलिया इस्तेमाल करें, आप बाजरे का दलिया इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में ये चीज़ें शामिल करें। ओट मील का इस्तेमाल करें। प्रोटीन को अच्छा रखें, लेकिन फैट्स में आपने जो तेल, घी, चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनको बंद करके गुड फैट्स वाली अमाउंट, गुड फैट यानी कि जो अच्छी चिकनाई होती है। आप सबको पता है कि एक कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, जो अमूमी तौर पे लिपिड प्रोफाइल के अंदर HDL के नाम से पहचाना जाता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल किस में होता है? आप मछली का इस्तेमाल करें, आप नट्स, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, जैतून का इटसेल्फ इस्तेमाल करें, तो आपके जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो गुड फैट्स खाने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब इस्तेमाल करने हैं। मैंने बहुत आसान अल्फाज में बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होते हैं। प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। हाईली प्रोसेस्ड फूड से, ड्रिंक्स से, शुगरी आइटम से, इवन अगर आप नॉन डायबिटिक भी हैं और आपको फैटी लिवर है तब भी आपने सोडाज, कोल्ड ड्रिंक, डाइट सोडाज, सुपरमार्केट में बनी बनाई तैयार चीज़ें जो कि हाईली प्रोसेस्ड होती हैं, इन तमाम चीज़ों से स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। अगर आपका शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी है, आपने एक्स्ट्रा नमक का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि हर वो रिस्क फैक्टर जो कि आपके इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को डिस्टर्ब कर रहा है, वो तमाम चीज़ें आपने छोड़ देनी है ताकि आपके जिगर से चिकनाई ख़त्म हो जाए। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि आपने अपने खाने पीने में सुबह के नाश्ते में आप या तो जौ का दलिया या ओट मील इस्तेमाल करें। आप इसके ओट मील के बारे में सबको पता है, अगर किसी ने पहली दफ़ा सुना है तो खुदा के वास्ते जो इंस्टेंट वाले ओट्स होते हैं वो ना इस्तेमाल करें। हमारी ओट्स वाली वीडियो देखिए कि जिसमें हमने बताया है कि ओट्स कौन से इस्तेमाल करने हैं। दूसरी चीज़, आप सिंपल चक्की के आटे की, गंदम की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ज़्यादा कैलोरी वाली रोटी नहीं खानी है, उस पर घी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको फैटी लिवर है तो आपने ये इस्तेमाल नहीं करना। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम आपको रिस्ट्रिक्ट करें और वो नेचुरल डाइट हो। आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जर्दी आपने एक खानी है, सफ़ेदी आप 2 खा सकते हैं। दोपहर के खाने में अगेन आपने एक चपाती का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घर में बना लें। बाहर से इतनी फैंसी डाइट प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है जो जेब पे भी भारी हो जाए। गोश्त के इस्तेमाल में थोड़ा सा परहेज़ करें कि बड़े का गोश्त या बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला गोश्त इस्तेमाल ना करें। थिन, पतले वतले जो लीन मीट होता है, जिसे हम कहते हैं कि छोटा गोश्त, दस्ती का गोश्त आप इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेहतर है। दालें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दालों पे भी हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। दालों में भी आप मूंग की दाल इस्तेमाल करें। मसूर की दाल में लेस ज़्यादा होती है, चिकनाई ज़्यादा होती है, उसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें। बाकी ये है कि आप मूंग की दाल है, आप चना दाल है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास अगर आप स्नैक में चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो समोसे, पेटीज़, पेस्ट्री तो हम डायबिटिक पेशेंट को वैसे ही मना करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जो तली हुई ग़िज़ा हो, मुरग्गन ग़िज़ा हो। आप कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में प्रोटीन डाइट, छोले, चने, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इससे फैटी लिवर नहीं होता है, बल्कि फ़ैट ख़त्म होता है अगर आप प्रोटीन अच्छा खाते हैं तो। दूसरी बात, आप डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर फैटी लिवर है लेकिन दूध अगेन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? लो फैट। लो फैट दूध कैसे बनता है? अब आप कहेंगे कि मैडम आप इंग्लिश में बताती हैं, हमें समझ में नहीं आता। मैंने हज़ार दफ़ा बताया है कि लो फैट का मतलब होता है कम चिकनाई वाला दूध। कम चिकनाई वाले दूध से क्या मुराद है कि दूध जो आप भैंस का दूध खरीद के लाते हैं उसको एक दफ़ा बॉयल करें, फ्रिज में रख दें, देन हटा दें उसकी मलाई, फिर गर्म करें। 2-3 दफ़ा ये प्रोसीजर करने पे आपका लो फैट मिल्क तैयार हो जाता है। अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं जो डब्बा पैक जो दूध होते हैं, अगर आप वो ख़रीदते हैं तो आराम से आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के स्किम्ड मिल्क या लो फैट मिल्क अवेलेबल हैं। दही भी आप जमाते हैं तो आप कोशिश करें लो फैट मिल्क की दही जमाएंगे। दही जमाने के बाद भी उसका पानी निकाल दें तो ग्रीक योगर्ट बन जाता है। तो तमाम चीज़ें जो मैं हमेशा हमेशा बताती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद तरीके से गुजारें,
यही आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा, यही आपके मोटापे को कंट्रोल करेगा, यही आपके जिस्म से इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करेगा और यही चीज़ आपकी फैटी लिवर को ख़त्म करेगा। तो ये है पूरा फैटी लिवर का डाइट प्लान। डिनर के अंदर भी वैसा ही है कि आपने एक चपाती खानी है। चावलों का इस्तेमाल शुगर के पेशेंट्स को मना होता है, अगर शुगर कंट्रोल है आप 1/4 प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों का फैटी लिवर से कोई ताल्लुक नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आप घी में लतड़े हुए बिरयानी या पुलाव खा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं खानी है आपने। अगेन फार्मूला सबका सेम ही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है। दूसरी चीज़ ये है कि घर के बने दूध इस्तेमाल करें, दही इस्तेमाल करें, घर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। बाहर के जो हम सालन या मसाले कोई भी ख़रीदते हैं, जो खाना ख़रीदते हैं, उनमें यकीनन नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जो कि शुगर के पेशेंट्स में एसिडिटी और ये तमाम चीज़ें क्रिएट कर सकता है। बाहर खाने से मना नहीं है, लेकिन प्रोटीन इंटेक करें। नान, चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। नान, चपाती, शीरमाल, ताफ्तान, पराठे, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आपने नहीं करना है। यही फार्मूला है आपके फैटी लिवर का। इसके साथ आपने रोज़ाना आधे घंटे की अच्छी तेज़ वाली चहलकदमी करनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैटी लिवर डाइट ट्रीटमेंट। और मुझे बताइए कौन कौन फॉलो कर रहा है। स्ट्रिक्टली चैलेंज बनाएं, 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराएं, इंशाल्लाह ताला फैटी लिवर गायब है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।